स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SD पाठशाला स्पीड मैथ में, जहाँ पे हम लोग फिजिक्स को एक स्टार्टिंग वे से करना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग फिजिक्स को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपका फिजिक्स कंप्लीट होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी सेशन में जो आपका क्लास कल कंप्लीट हो चुका है 1, ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास कल कंप्लीट हो चुका है। आज जो आपका क्लास होगा सेकेंड होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे, जो हम उसको आज क्या करेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, ताकि आप जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप अच्छे से क्या कीजिएगा, उनको समझ सकिएगा, अंडरस्टैंडिंग कर सकिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा आपका ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गति पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कल क्या पढ़े थे, ठीक है ना। क्विक रिवीजन एक तरीके से कर लेते हैं। चलिए, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, वो था हमारा मात्रक, ठीक है ना, मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग किसी वस्तु को क्या करते थे, नापते थे, ठीक है ना। नापने के लिए जिस मापन का इस्तेमाल करते थे उनको क्या बोलते, उनको क्या करते थे, मेजर करते थे, और उसके लिए हम लोग कुछ यूनिट का इस्तेमाल करते थे, जैसे केजी इस्तेमाल करते थे, सेकंड इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग मात्रक का इस्तेमाल करते थे, यूनिट का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देख लीजिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निश्चित और मानक मात्रा का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कल बेहतर ढंग से समझा था, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं देखें वीडियो तो आप कल वाले क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा, तब इस क्लास में आइएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग केवल एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या कल के क्लास में था, ठीक है। हम ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करने लगे तो हमारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका उसमें क्या था, मात्रक को 2 भागों में बांटा गया था, किसमें, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में, ठीक है। जिसमें कि आपका क्या था, मूल मात्रक के कितने प्रकार थे, ये 7 जो थे मूल मात्रक थे, ठीक है ना। 7 मूल मात्रक यहाँ, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका 7 हो गया। प्लस में आपका व्युत्पन्न मात्रक था, जिसको डिराइव यूनिट्स भी बोलते थे, ठीक है, जिसमें कि 2 मूल मात्रक जो क्या होता था, वो फ्री होता था, ठीक है ना, मतलब इंडिपेंडेंट होता था। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता था, इसमें जो है मूल मात्रक की सहायता से जिसे हम डिनोट करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी m और m, यहाँ भी 2-2 मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे मीटर और सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, डिराइव था। और आपका ये समतल कोण वाला था, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ को वीडियो में देखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये धनात्मक और ऋणात्मक जो भी था पावर होता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी करना जरूरी था। चलिए, तो हम लोग अपने सेकेंड क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है, अगर आप नए भी हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आपका देखिए टॉपिक क्या लिखा हुआ है, गति। क्या, गति। गति मतलब क्या समझते हैं आप, गति मतलब कि मूवमेंट एक तरीके से, ठीक है ना। गति मतलब कोई चीज एक जगह से अपना स्थान को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, कुछ वो समय ले रहा है अपने स्थान को परिवर्तित करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए क्या लिखा हुआ है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है ना। वो समय के साथ क्या करते हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन। जैसे अभी हम खड़े हैं आपके सामने, ठीक है ना, अगर हम इसको क्या करें, अपने आप को मूवमेंट करें, हम आगे गए या फिर पीछे आ रहे हैं, इसको आगे पीछे करने में कुछ ना कुछ क्या लगा होगा, समय लगा होगा कि नहीं समय, ठीक है। तो वही जो समय लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, गति, ठीक है ना। निश्चित समय लग रहा है कुछ भी हमको मूवमेंट करने में, आगे पीछे करने में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, गति का डेफिनेशन हो गया। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाया, हमारा गति कहलाया। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी आप जानते हैं सन का क्या करता है, रोटेशन करता है, सन के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिसको कि एक समय लगता है, ठीक ना, एक फिक्स समय, 365 दिन में ये अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वो कुछ ना कुछ समय, निश्चित समय में अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, चलती हुई बस, चलता हुआ बस क्या, ये भी जो एक समय में वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, एक समय के साथ वो गति कर रहा है। जैसे कि मछली भी क्या है, पानी में वो तैर रही है, वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके साथ वो टाइम भी उनके साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि समय चल रहा है और वो एक जगह अपना स्थिर है, ऐसा नहीं है। वो मछली क्या है, वो तैर रही है, उसके साथ समय भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। समय के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए वही क्या हो रहा है, गति हो रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गति क्या है, गति आपका क्या था, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है, ठीक है। समय, निश्चित समय के साथ। उदाहरण आपका हो गया पृथ्वी, चलता हुआ बस और मछली, ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। इनका देखिए, इन्हें हम 2 अवस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं, इनकी 2 अवस्थाएं, द 2 स्टेट्स, ठीक है ना। 2 स्टेट में कौन कौन सा, विराम की स्थिति और
गति की स्थिति, ठीक है ना। बहुत सारे वस्तु क्या है, जब वो क्या है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, वो विराम की अवस्था में है, तो उसमें अगर आप यहाँ 1 घंटा 2 घंटा भी अगर बीत जाएगा, समय बीतेगा, तो क्या वो वस्तु अपने आप तो मूवमेंट नहीं करने लगेगा, वो अस्थिर ही रहेगा, वो विराम की अवस्था में ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे है क्या, गति की अवस्था, ठीक है। कोई चीज जो गति कर रहा है अपने साथ वो समय का भी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, समय भी घट रहा है और वो गति भी कर रहा है, ठीक है। विराम की अवस्था वही कह रहा है यहाँ पे कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वह मौजूद है, ठीक है ना। उसके ऊपर टाइम का कोई डिपेंड नहीं है कि हाँ समय बढ़ रहा है तो फिर वो भी ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पोजीशन इज फिक्स्ड विद द रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है ना। इसमें क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट सराउंडिंग, ठीक है ना। तो आपका इनका ये मतलब हो गया, ठीक है। चलिए आपका ये स्लाइड कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था, गति था, और गति का जो अवस्था था कौन सा, विश्राम का अवस्था था और गति की अवस्था थी, विश्राम की अवस्था और गति की अवस्था, ये दो चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, आप चैनल पर बने रहिए, हम लोग काफ़ी बेहतर ढंग से हर एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग हर एक चीज़ को जो है आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और इसी तरीके से हमारा साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए इसमें। अब देखिए भौतिक राशियाँ, ठीक है, ये क्या है, भौतिक राशि। आपने वहाँ पे पढ़ा था कितनी भौतिक राशियाँ थी, फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी, ठीक है, नहीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज थे, ठीक है। जिसमें कि आपका क्या आ रहा था, मीटर आ रहा था, मतलब लंबाई आ रहा था, द्रव्यमान आ रहा था, क्या आ रहा था, टेम्परेचर आ रहा था, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था, ये सभी आ रहा था आपका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो राशियां हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, माप द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। माप द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे आप लंबाई को नाप सकते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर को आप केल्विन में नाप सकते हैं, समय को आप क्या कर सकते हैं, सेकंड में नाप सकते हैं, ठीक है ना। माप मतलब ये क्या, नापना, मेजरमेंट, ठीक है ना, जैसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वही आपकी क्या है, भौतिक राशियां हैं, ठीक है। तो आपका देखिए जैसे एग्जांपल में आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया, लंबाई को आप मेजर कर सकते हैं, समय को आप सेकंड में मेजर कर सकते हैं, और आप बल को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना बल लग रहा है, ठीक है। आपका एक और भी बहुत सारे चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, भौतिक राशियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। किस में बांटा गया, भौतिक राशि जो है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, कितने टोटल 7 मात्रक होते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग फिर आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं, 2 श्रेणी में, ठीक है। किसमें किसमें, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि और एक सदिश राशि में बांट रहे हैं, किसमें, सदिश और अदिश राशि में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल वगैरह आते हैं वो पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर में एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, स्केलर क्या होता है और सदिश राशियां क्या होता है, इसको समझने में बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप जुड़े रहिए, आप देखते रहिए, काफी आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। देखिए अदिश राशि क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां, ठीक है ना, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब एक क्या, नंबर, ठीक है ना, कुछ नंबर हो गया, मैग्नीट्यूड होता है, और दिशा की अवस्था नहीं होती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है। अदिश राशियों में क्या होता है, केवल आपको मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिलेगा, परिमाण, लेकिन इसमें डायरेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। और लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपका सदिश राशि का, सदिश राशि में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है ना। सदिश में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और अदिश राशि में केवल आपका मैग्नीट्यूड, परिमाण देखने के लिए मिलेगा, और इसमें डायरेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है अदिश राशि का। लंबाई हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत हो गया, विद्युत धारा हो गया, ठीक ना। इसे हम लोग अदिश राशि क्यों कह रहे हैं, ये इसीलिए कह रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें जो केवल हम लोग इसका परिमाण देखते हैं, मैग्नीट्यूड, इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लंबाई, कुछ लंबाई बताना है तो कैसे बताते हैं कि हाँ 10 फीट हो गया, 10 मीटर का हो गया, 15 मीटर का, तो आप ऐसा तो नहीं बोलते 10 मीटर उत्तर की तरफ, 10 मीटर पश्चिम की तरफ, ऐसा आप लोग यूज नहीं करते, ठीक है ना। जिसको कि हम लोग एक तरीके से सुन करके मतलब समझ में आ जाए, 10 मीटर कोई बोला था, हाँ हम समझ गए 10 मीटर, उसमें हमें डायरेक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो आप ऐसा तो नहीं बोलिएगा कि हाँ वो कोई आदमी लंबा है, वो 6 फीट लंबा है उत्तर की तरफ, ऐसा बोलिएगा, पूर्व की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसा आप डायरेक्शन नहीं दीजिएगा। आप केवल 6 फीट बोल दीजिएगा तो वो क्या होगा, समझ जाएगा इंसान, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए लंबाई आपका क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। द्रव्यमान का भी क्या हो गया, द्रव्यमान भी आप केवल, जैसे द्रव्यमान हो गया 2 किलो, आपका बैग है एक तरीके से समझिए, वो 2 केजी का है, ठीक है। तो आप उसमें क्या केवल 2 केजी बोलने से आप क्या समझ जाएगा कोई इंसान के हाँ उसका द्रव्यमान जो कितने का है, 2 केजी का है।
तो इसमें हम लोग डायरेक्शन ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जिसमें आपको डायरेक्शन ऐड करने का ही जरूरत नहीं पड़े, आप उसको एक बार अपने बोलचाल में भी देखिएगा ना, तो ऐसा नहीं लगेगा हाँ हमको इसमें डायरेक्शन ऐड करने का भी जरूरत है। जहाँ पे आप लोग फ्रीली कुछ बोल करके इसे समझ जाएं बिना डायरेक्शन के, तो वो आपका क्या हो गया, अदिश राशि के अंतर्गत आ जाता है, अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान भी वही हो गया, समय भी आपका वही हो गया। समय में भी अगर आप कोई पूछ रहा है आपको बस 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इसे बता सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी आपका क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। टेम्परेचर में भी आप लोग केवल क्या यूज करते हैं, केल्विन के लिए या डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन हम लोग यूज नहीं करते हैं कि हाँ आज तापमान जो है उत्तर का तापमान जो है कितना है कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, ऐसा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। केवल हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ टेम्परेचर अगर कोई बोला 30 डिग्री टेम्परेचर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट भी वही हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, और आपका आगे क्या है, दाब। प्रेशर में भी आपका क्या करना पड़ता है, इसमें भी डायरेक्शन का आवश्यकता नहीं पड़ता है, केवल आपका मैग्नीट्यूड ही चाहिए, मतलब एक मान चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, ये सभी क्या है, वैल्यू प्रेजेंट करता है, एक तरीके से ये क्या करेगा, वैल्यू प्रेजेंट करेगा, इसमें डायरेक्शन ऐड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी आसान भाषा में था, आप समझ गए होंगे। आप इसको अपने डेली लाइफ में भी अगर इस्तेमाल के तौर पर देखेंगे, तब बोल चाल में भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसमें डायरेक्शन के लिए हम लोग इसमें ऐड करते ही नहीं है। केवल आप सिंपल बोल के भी देखिए, लंबाई के लिए आप 10 मीटर बोल के देखिए, द्रव्यमान के लिए 2 kg बोल के देखिए, समय के लिए 1 घंटा 2 घंटा बोल के देखिए, टेम्परेचर के लिए और करंट के लिए भी उसी तरीके से आप बोल करके भी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ हमें इसे डायरेक्शन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आपका क्या है, आपका ये अदिश राशि हो गया, आगे क्या होगा आपका सदिश राशि। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट है सदिश राशि। चलिए सदिश राशि क्या है, जैसे कि वहाँ पे क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी में बताया मैंने इसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। जहाँ पे आपको कुछ परिमाण बताने के लिए उसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण है ना, बताया परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दिशा भी होती है, क्या होती है इसमें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है, और जो योग के नियमों का पालन करती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक ना, एक तरीके से बस इतना समझिए कि इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटीज में इसमें क्या जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का, ये दोनों का हम लोग यूज करते हैं इसमें। ठीक है ना, एग्जाम्पल में देखिए, आपका वेग देख लीजिए, विस्थापन देखिए, बल देखिए और त्वरण देखिए। ठीक है ना, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है ना, इसमें क्या हम लोग डायरेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हम लोग वही वेग देखेंगे, वेग और स्पीड दोनों क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, वेग में हम लोग क्या करते हैं, केवल डायरेक्शन को अगर ऐड कर दें, अगर स्पीड है हमारा, ठीक है ना, कुछ चाल है, उसमें केवल हम क्या कर दें, डायरेक्शन ऐड कर दे, तो वो हमारा वेग बन जाता है। क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। इसीलिए हम लोग, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम ही होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे इसमें वेग में फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, डायरेक्शन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से आप एग्जाम्पल सदिश राशि में समझ गए, वेग इसमें डायरेक्शन का आवश्यकता पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी, विस्थापन भी होगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कोई चीज़ जो है किधर विस्थापित हुआ है। ठीक है ना, अगर आप लोग इधर बल लगा रहे हैं तो अगर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये पूर्व की तरफ जो है इसका काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, विस्थापित हुआ है कोई वस्तु। बल भी उसी तरीके से हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं, तो कोई एक डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को इसको डायरेक्शन का आवश्यकता पड़ता है। त्वरण भी वही होता है, उसमें भी एक चाहिए, क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हमारा ये वेग जो है, वेलोसिटी क्या है। ठीक है ना, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, क्या बोल रहा है, एक निश्चित दिशा, मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया, निश्चित दिशा, एक तरीके से ये डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। ठीक है ना, कोई ना कोई इसमें एक डायरेक्शन होगा ही होगा, और प्रति सेकंड विस्थापन। ठीक है ना, हर एक सेकंड वो जो विस्थापित कर रहा है, ठीक है, आपका ये विस्थापन भी क्या हो गया, इसी में इंक्लूड हो गया, इसमें डायरेक्शन जिसमें है। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, निश्चित दिशा है जो कि प्रति सेकंड विस्थापित करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। ठीक है ना, आपका प्रत्येक सेकंड जो अपना जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक डायरेक्शन के साथ बढ़ रहा है, इसीलिए वो क्या बन गया, ये वेग बन गया। अगर इसमें हमारा डायरेक्शन नहीं रहता तो ये क्या बन जाता, हमारा चाल बन जाता। क्या बन जाता, चाल बन जाता। जैसे कि हम लोग अगर बोलते कि, जैसे देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, चाल को हम लोग समझते हैं किसी भी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, चाल बोलेंगे। इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, ये केवल परिमाण। तो अगर ये केवल परिमाण है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, जैसे उदाहरण में देखिए, गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना,
इसमें हम लोग डायरेक्शन यूज़ नहीं किए। अगर भाई हम बोल देते कोई गाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूर्व की तरफ जा रही है, तो वो क्या बन जाता, हमारा वेग बन जाता। क्या बन जाता, वेग बन जाता। और जैसे ही वो वेग बनता है तो उसमें क्या हो जाता है, ये मैग्नीट्यूड आपका 60 हो जाता और आपका डायरेक्शन क्या हो जाता, पूर्व हो जाता। तो वो क्या बन गया, वेग आपका एक तरीके से बन जाता वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन जाता, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है, केवल डायरेक्शन का। स्पीड और आपका स्पीड और वेग दोनों एक ही है, केवल इसमें अंतर किस चीज़ का आ गया, केवल डायरेक्शन का अंतर आ गया। ठीक है ना, इसलिए ये क्या बन गया, वेग बन गया, और ये क्या बन गया, चाल बन गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये वाला तो समझ ही गए। जैसे इसमें उदाहरण था, गाड़ी देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में चल रही है। इसमें ये क्या हो गया, उत्तर दिशा क्या हो गया आपका, ये डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो आपका ये वेग के लिए हो गया, और आपका चाल के लिए जो आपका क्या हो गया, ये केवल जो आपका केवल क्या बता रहा है, स्पीड केवल बता रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, काफ़ी इजी वे में बताया जा रहा है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो आप वो चीज़ को नोट डाउन भी करते रहिएगा, और आपको जो भी परेशानी हो आप लिखते भी रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए यहाँ पे अब आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यही है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। ठीक है ना, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी मतलब हो गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवल हम लोग जितना भी अगर टर्निंग वगैरह भी जो भी आए, हम लोग केवल उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई, जितना भी लंबाई हो सके, आप पहले उत्तर जा रहे हो, फिर पूर्व जा रहे हो, पश्चिम जा रहे हो, आप टोटल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का डिस्टेंस बताएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, दूरी। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑफिस है। ठीक है, आपका ये यहाँ पे क्या हो गया, ये घर हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी ना किसी रास्ते से आना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, आपका 4 हो गया। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए दूरी कितना है, तो आप क्या बताइएगा कि 4 और 3 हमारा डिस्टेंस कितना हो गया। अगर आप टोटल ऐड करके बता रहे हो तो आपका क्या होगा, डिस्टेंस वो हो गया आपका 7। ठीक है ना, अगर वही आपसे पूछा जाता कि विस्थापन, इसीलिए देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, वो केवल हम लोग टोटल दूरी को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी यहाँ नीचे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, हो सकता है फिर आगे चलेगा, फिर इधर चलेगा। ठीक है ना, केवल हमको टोटल डिस्टेंस बताना है, मतलब बीच का दूरी बताना है। 50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, केवल ये बताना है हमको, इसमें डायरेक्शन ऐड नहीं करना है। तो आपका वो दूरी यही चीज़ करता है कि ये डायरेक्शन को ऐड नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या बन जाता है, डायरेक्शन ऐड नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, अदिश राशि बन जाएगा। ठीक है, आपका देखिए विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है, ये न्यूनतम लंबाई। ठीक है ना, ये दोनों के बीच का जो सबसे न्यूनतम लंबाई होगा वही आपका क्या होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, दूरी के लिए था आपको टोटल डिस्टेंस, और विस्थापन के लिए सबसे न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम डिस्टेंस। ठीक है ना, तो आपका न्यूनतम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये पाथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये पाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि आप देखते हैं ये 3 4 है, तो आपका ये 5, मतलब कि एक तरीके से आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, दूरी नहीं, विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना आपको, यहाँ पे 2 किलोमीटर कम पड़ गया डिस्टेंस। ठीक है, यही आपका क्या है, विस्थापन है। तो इसी तरीके से अगर इसमें हम डायरेक्शन ऐड कर दिए तो ये आपका विस्थापन बन गया, और विस्थापन बन गया तो ये क्या हो गया, आपका सदिश राशि हो गया। क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, समझ गए इसको। दूरी क्या था, दूरी केवल आपको टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है, और आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, वो जो न्यूनतम दूरी होगा वही आपका क्या होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसमें डायरेक्शन ऐड हो गया वो हो गया आपका वेक्टर, जिसमें विस्थापन, जिसमें आपका डायरेक्शन ऐड नहीं है वो क्या हो गया, आपका अदिश राशि हो गया। ठीक है, जैसे देखिए दूरी हमेशा क्या होगा, दूरी हमेशा जो है धनात्मक होगा। क्या होगा, दूरी हमेशा धनात्मक होगा। दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 3 है, ये 7 है, एक तरीके से ये बढ़ते ही जाएगा। ठीक है ना, ये निगेटिव में दूरी नहीं होता है। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है। ठीक है, तो आज का आपका इतना ही टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो ये टॉपिक को देखा है काफ़ी बेहतर ढंग से आसान भाषा में समझने का प्रयास किया, और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि ये जो धीरे धीरे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आपको समझ में भी बेहतर ढंग से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या डन कर लिया। गति डन कर लिया, सदिश राशि था वो डन कर लिया, अदिश राशि डन किया, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। ठीक है, इस स्लाइड में आज की क्लास में हम लोगों ने ये सभी चीज़ को कंप्लीट किया। ठीक है,
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तीसरे क्लास में और भी इनसे जुड़े हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और बेहतर ढंग से उसके रिवीजन भी कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, ताकि उनको बताइए कि फिजिक्स का जो है स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू हो चुका है, अगर वो भी जुड़े और इसमें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो अपना लाभ ले सके, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।